श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विनायक चतुर्थी की कथा सुनाऊंगा। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। यह दिन मुख्यतः भगवान गणेश जी की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सारी परेशानियाँ बाधाएँ दूर हो जाती हैं। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव एक नदी किनारे नर्मदा के किनारे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। तभी यह प्रश्न खड़ा हुआ कि खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। इस पर भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्र कर उनका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक से कहा, हमारे इस चौपड़ में खेल में तुम्हें हार जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया। 3 बार माता पार्वती जीत गई, लेकिन जब उसे बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उसने भगवान शिव को विजयी बताया। बालक का यह निर्णय सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके चलते उन्होंने इस बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। इस पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनसे कहे अनुसार तुम व्रत करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। कई वर्ष बाद वहाँ नाग कन्याएं आईं। उन्होंने गणेश जी के व्रत की विधि पूछी तो नाग कन्याएं बोलीं कि सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्नान कराएं, भगवान गणेश जी को नमस्कार करें, भगवान गणेश जी के सामने दुर्वादल अर्पण करें, 1 लोटा जल का भर करके रखें, भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी के सामने नैवेद्य अर्पण करें, मोदक अर्पण करें। फिर भगवान गणेश जी के सामने व्रत रखें और व्रत कथा का श्रवण करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सभी को भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन विधि विधान से की गई पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह पूजन करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होता है। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जब नाग कन्याएं आईं, तब कन्याओं ने श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित वर मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँच सकूँ और वे देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुँच गया और कैलाश पर्वत पर पहुँचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी पुत्र कार्तिकेय के मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि वह नाराज थे किसी बात को लेकर के। माता पार्वती ने भी विधि विधान के अनुसार यह व्रत किया, जिससे भगवान कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिलने आई। भगवान कार्तिकेय ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने गणेश जी का व्रत बताया। तब उन्होंने भी अपने सेठ के लड़के मित्र से मिलने के लिए व्रत किया और इससे सेठ का लड़का भगवान से मिलने आया। तो इस व्रत की बड़ी महिमा है। जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी की व्रत करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सच्चे मन से किए गए व्रत पूजा उपाय का विशेष फल प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण जरूर करें और साथ ही आप व्रत रखें। विधि विधान से व्रत रखने से मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं और भगवान का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए और श्री गणेशाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए इस व्रत को जरूर करें। श्री गणेशाय नमः।